हेलो गाइस, टेक्निकल काजा की नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप कैसे 1 लाख के अंदर में एक गेमिंग पीसी को बिल्ड कर सकते हैं। और जैसे कि मेरे आप इस पीसी को देख सकते हैं कि इस पीसी की प्राइस अराउंड 1 लाख है। और कई लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि आप आपके पीसी की स्पेसिफिकेशन हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे पीसी के पूरे स्पेसिफिकेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं पीसी के मदरबोर्ड के बारे में। तो इस पीसी में मैंने यूज़ किया है MSI का B450 मैक्स। और ये मदरबोर्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा मेरे प्राइस के हिसाब से। और इस मदरबोर्ड में हमें देखने को मिलते हैं रैम के लिए 4 स्लॉट और ग्राफिक कार्ड के लिए 2 स्लॉट। और ये वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा, रिसर्च करने के बाद मुझे ये मदरबोर्ड लगा, इसलिए मैंने इस मदरबोर्ड को प्रीफर किया। तो गाइस, इस मदरबोर्ड के साथ हमने यूज़ किया है राइजन का टॉप प्रोसेसर, वो है राइजन 7। और ये प्रोसेसर मुझे काफ़ी पसंद है और मैं पहले से चाहता था कि मैं अपने गेमिंग पीसी में राइजन 7 को इंक्लूड करूं। और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए। तो गाइस, उसके साथ हमने इंक्लूड किया है GeForce का RX 2060 ग्राफिक कार्ड। और हम गेमिंग पीसी में ये ग्राफिक कार्ड हमें बहुत मदद करने वाला है। और मेरे प्राइस के हिसाब से ये ग्राफिक कार्ड इस 1 लाख के पीसी में बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है। तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। और गाइस, उसी के साथ हमने लिया है WD का 480 GB का SSD, और जिसमें हम विंडो इंस्टॉल करने वाले हैं और उसमें हमें स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। सबसे मेन बात पे आते हैं जो कि है रैम। और इस पीसी में मैंने रैम को इंस्टॉल किया है, वो है 16 के 2 रैम, और जो कि टोटल मिला के होते हैं 32 GB। आप कम रैम के पास भी जा सकते हैं, आप 8 GB के 2 रैम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो 16 GB के 2 रैम भी यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, जैसे आप देख सकते हैं, ये जो कंपोनेंट्स मैंने जो यूज़ किए हैं वो पीसी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही बेस्ट और एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। गाइस, उसी के साथ बात करते हैं पीसी के पावर सप्लाई के बारे में। और उसमें मैंने इंक्लूड किया है कूलर मास्टर का 600 वोल्ट का पावर सप्लाई, और उसका बॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सारे कंपोनेंट मैंने अपने गेमिंग पीसी में यूज़ किए हैं और मेरे गेमिंग पीसी में मुझे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। उसी के साथ मैंने अपने प्रोसेसर के लिए इंक्लूड किया है लिक्विड कूलर। और मैंने जो लिक्विड कूलर यूज़ किया है वो है कूलर मास्टर का लिक्विड कूलर। और इसमें जो फ़ैन है उस फैन RGB लाइट को सपोर्ट करता है, और इसके आप लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं RGB। और सबसे लास्ट बात पे आते हैं, वो है कैबिनेट। तो कैबिनेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैबिनेट बहुत ही कमाल का है। और कैबिनेट के फैंस भी RGB है, और उसकी लाइट को आप चेंज कर सकते हैं। पर फिलहाल मुझे वो कलर पसंद है और मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। और ये कैबिनेट आप परचेस कर सकते हैं इन सारे कंपोनेंट के लिए यूज़ करने के लिए। तो गाइस, इसी के साथ मैंने इन सारे पार्ट्स की प्राइस और लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दी है, जिससे आपको पीसी बिल्ड करने में और हेल्प हो जाएगी और आपको और आइडियाज़ आएंगे कि आप कौन से पार्ट को प्रीफर कर सकते हैं। तो गाइस, यही था आज की वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।